Welcome students to the YouTube channel of Learning and this is your Daniel sir back with another video. We are in our flash course, right? So flash course में today we are going to start with the chapter microbes in human welfare और microbes in human welfare में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं microbes का applications और sewage treatment plant. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से आओ रिवाइज करते हैं माइक्रोब्स का एप्लीकेशंस इन हाउसहोल्ड थिंग्स, है ना। तो हाउस होल्ड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स में सबसे पहला चीज जो हमारे सिलेबस में है वो है मिल्क से कर्ड बनाना, है ना, दूध से दही बनाना। इसके लिए हम लोग को एक बैक्टीरिया का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब। ठीक है, ये एक इनोकुलम या एक स्टार्टर की तरह काम करता है जो कि मिल्क के अंदर एक शुगर है विच इज कॉल्ड लैक्टोज, उसको कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड जिससे दूध फट जाता है और फट करके क्या बनाता है, वो बनाता है दही। क्लियर है। दूसरा चीज जो है यहाँ पे डोसा और इडली। डोसा और इडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा कि डोसा और इडली में कोई हम लोग पर्टिकुलर ऐसा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या कोई ऐसा बैक्टीरिया को अलग से डालने का जरूरत नहीं पड़ता। देखना मम्मी उसको रात में एक खुली जगह पे रख देते हैं, सुबह उठने के बाद उसमें बबल्स आना शुरू हो जाता है, मतलब नेचुरली फर्मेंटेड होता है वो, है ना। तो ये बात याद रखना, डोसा और इडली में नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। ब्रेड बनाने में प्लीज याद रखो, ब्रेड बनाने में हम लोग एक ईस्ट का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं विच इज कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। याद रखना बेटा कि ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंजाई, है ना, यूनिसेल्युलर फंजाई। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ईस्ट होते हैं जिसमें से एक है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोल सकते हैं और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल सकते हैं। ब्रूअर्स ईस्ट हम लोग तब बोलेंगे जब हम लोग बियर और वाइन बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद पाम ट्री, है ना, खजूर का जो पेड़ होता है उसका जो साप होता है उसका भी नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। याद रखना दो चीज का नेचुरल फर्मेंटेशन होता है, एक डोसा इडली का और एक टॉडी ये बनाते वक्त। कभी भी पाम का साप का अगर आप लोग नेचुरली फर्मेंट करते हैं वो मटका में रख करके तो क्या बन जाता है, टॉडी बन जाता है विच इज अ वेरी वेरी फेमस ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया भी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज इसको याद रखिएगा। अब ये तो हो गया मिल्क, दूसरा डोसा इडली, तीसरा ब्रेड या डो मेकिंग, चौथा टॉडी मेकिंग, पांचवा आता है चीज मेकिंग। तो चीज इज अ वेरी वेरी वाइडली कंज्यूम्ड और बहुत ही पुराना डिश, है ना, काफी पुराना होता है चीज। आई मीन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन हैविंग चीज फॉर क्वाइट सम टाइम इन देयर लाइफ, राइट। तो काफी सारा वैरायटीज है। एनसीईआरटी पे तो सिर्फ एक दो का ही दिया हुआ है। स्विस चीज के बारे में बोला है, राइट। स्विस चीज के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा होल्स होता है, राइट, इट हैज बिग होल्स। अरे दिस इज द टॉम एंड जेरी वाला चीज, है ना, जिसमें बड़ा बड़ा छेद होता है। वो छेद कैसे होता है याद रखना, वो छेद इसलिए होता है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये बड़ा बड़ा होल्स होता है। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई एंड दिस इज अ बैक्टीरिया। याद रखना कौन बैक्टीरिया है कौन फंजाई है, इससे तो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज बनाता है एक फंगस विच इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और इसका एक भाई है कैमिम्बर्ट चीज जो कि बनाता है पेनिसिलियम कैमिम्बर्टी। These two are fungi, प्लीज याद रखना, हाँ, कि कौन फंजाई है कौन बैक्टीरिया है। अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया से बना हुआ एक चीज का नाम बोलो, द आंसर विल बी स्विस चीज। या अगर कोई बोले फंगस से बना हुआ एक चीज का नाम बोलो तो दो चीज है, रॉकफोर्ट चीज और कैमिम्बर्ट चीज। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में फर्मेंटेड बेवरेज। फर्मेंटेड बेवरेज माने अल्कोहलिक ये बेवरेज, है ना। तो वो कौन बनाता है, इसको वापस से देख लो, आ गया सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रूअर्स ईस्ट, है ना, वी विल कॉल इट ब्रूअर्स ईस्ट। सेम ईस्ट को हम लोग ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। और दो चीज के आधार पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज। एक होता है तुम्हारा रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल तुम यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग ग्रेप जूस, आर यू यूजिंग malted barley, what are you using, are you using potatoes to make vodka, are you using grapes to make wine। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है प्रोसेसिंग कि वेदर यू आर डूइंग डिस्टिलेशन और यू आर नॉट डूइंग डिस्टिलेशन। अगर तुमको जैसे वाइन और बियर जो होता है ना, वाइन और बियर जो होता है ना वो अनडिस्टिल्ड होता है,
क्योंकि इसमें अल्कोहल का मात्रा कम रहता है ना, लेस देन 13%। और अगर ग्रेटर देन 13% हुआ, जैसे हम लोग को वोडका बनाना है, विस्की बनाना है, तो वो उसके बाद हम लोग को डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए बिकॉज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कैन नॉट सर्वाइव इन सच अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, है ना, वो अपने आप को इनहिबिट कर लेता है, अपने आप को ही मार डालता है उसका खुद का प्रोडक्ट। चलो दूसरा आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एंटीबायोटिक्स। तुमको पता है ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, इसके बारे में तो सबको पता ही है, विच वाज द डिस्कवरी वाज डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज पेनिसिलियम नोटेटम एंड द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। Penicillium is the name of the organism. Penicillin is the name of the antibiotic. This is the name of the antibiotic. है ना, this is the name of the antibiotic. क्लियर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, डॉक्टर फ्लोरी को, डॉक्टर चेन को। क्लियर है, राइट। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स 4 है तुम्हारे सिलेबस में, कैसे लर्न करोगे? अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, हम ऐसे लर्न करते हैं ABCL, ठीक है, ABCL। तो एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। देखो यहाँ पे ब्यूटाइरिक एसिड है, ब्यूटाइलिक नहीं है, लेकिन द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज ब्यूटाइलिकम। सिट्रिक एसिड से एस्परजिलस नाइजर, और लैक्टिक एसिड से तुमको तो पता ही है, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एस्परजिलस नाइजर इज द ओनली फंजाई, बाकी का तीनों दे आर बैक्टीरिया। अब ये अंडरस्टैंडिंग 4 ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे सिलेबस में है। ऑर्गेनिक एसिड्स के बाद इमीडिएटली लेट्स कम टू एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स 3 है। पहला है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तुमको पता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट्स एज अ, बताओ, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर, है ना, इट एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। तुमको पता है कि हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट्स को इमीडिएटली ये दिया जाता है कि हार्ट के अगर कोई भी छोटे छोटे वेसल्स में अगर क्लॉट्स बन चुका है, उसको डिसॉल्व करने के लिए। क्लियर। लाइपेज, कैंडिडा लिपोलाइटिका विच इज अ फंगस, है ना, ईस्ट है कैंडिडा, राइट। पेक्टिनेज और प्रोटीएज। अच्छा, ये लाइपेज कहां पे काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा डिटर्जेंट्स में होता है ना, ये तुम्हारे डिटर्जेंट्स में होता है, करेक्ट। ये तुम्हारा जो दाग होता है ना, तेल का दाग डब्बा, उसको ये हटाने के लिए यूज किया जाता है लाइपेज। पेक्टिनेज और प्रोटीएज यूज किया जाता है टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस, है ना। जो भी बॉटल जूसेस होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हैं पेक्टिनेज और प्रोटीएज, करेक्ट। लास्ट में यू हैव योर बायोएक्टिव कंपाउंड्स, जिसमें है साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, है ना, which is used for patients who have just undergone organ replacement, क्लियर। और statins भी दोनों ही फंगस है एक्चुअली, मोनास्कस परप्यूरिस फंगस होने के साथ साथ ईस्ट भी है। और ये statins जो है, इट्स अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, है ना। ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिसका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है, वो लोग खाते हैं statins, क्लियर। ये हो गया तुम्हारा माइक्रोब्स का एप्लीकेशंस। अब आ जाओ जल्दी से टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन रादर, व्हिच इज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मतलब क्या होता है, कोई भी म्युनिसिपल वेस्ट। और म्युनिसिपल वेस्ट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो ये म्युनिसिपल वेस्ट को यू कैन नॉट जस्ट थ्रो इट इनटू द वाटर बॉडी, राइट, बिकॉज पोटेंशियल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, कहां पे रह सकते हैं, यहाँ पे। ये ह्यूमन एक्सक्रीटा में यू हैव ऑल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसी के लिए यू कैन नॉट जस्ट डंप इट। तुमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं, इसी के लिए इसको बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके जितना भी आपका बड़ा बड़ा वेस्ट है उसको आप छान लीजिए, है ना। उसके बाद वो जो बचा कुचा जो लिक्विड है उसका आप क्या करा लीजिए, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जितना भी भारी सामान है वो सब क्या होगा, नीचे जम जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जो ऊपर में जो लिक्विड बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट या फिर इफ्लुएंट, क्लियर। तो यहाँ पे जो 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 नीचे में जमा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर में आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये प्राइमरी स्लज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे प्यूरिफाई करना है प्राइमरी इफ्लुएंट को।
ये प्राइमरी इफ्लुएंट को फिर लेकर के जाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, है ना। ये प्राइमरी इफ्लुएंट को लेकर के जाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और उसको एक टैंक के अंदर रखा जाता है, जिस टैंक को हम लोग बोलते हैं एरेशन टैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरेशन टैंक में ऑक्सीजन या एयर दिया जाता है भर भर के। क्यों? क्योंकि इट विल इनेबल द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, इट विल कॉज द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब भाई ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके ऐसा क्या कर लेगा भाई, ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके जो बचा कुचा ऑर्गेनिक मैटर है विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको वो कम कर देगा। कैसे कम करेगा? बैक्टीरिया तो भाई फेमस है डिकम्पोजिशन के लिए, है ना। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया, दे लव ऑर्गेनिक मैटर, ये सबको खा के एकदम खत्म कर देगा, राइट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया अलोंग विद फंगल फिलामेंट्स दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लॉक। तो फ्लॉक बेसिकली क्या करता है, जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा जाता है, खत्म कर देता है, जिससे तुम्हारा बीओडी कम हो जाता है। व्हाट इज बीओडी? बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि बेसिकली इंडिकेट करता है पॉल्यूशन को, है ना। तो ये एक तुम लिख सकते हो, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन, है ना। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जैसे जैसे आपका, एंड व्हाट इज बीओडी, लाइक आई हैव टोल्ड यू, बीओडी इज the amount of oxygen required by the heterotrophic bacteria to decompose the amount of organic matter present in a water sample. तो बेसिकली अगर बीओडी आपका रिड्यूस होगा, अगर आपका बीओडी कम हो रहा है, तो बीओडी के कम होने के साथ साथ क्या होगा, आपका पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली जब आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा, व्हेन अ सिग्निफिकेंट बीओडी हैज रीच्ड, कम हो गया है बहुत, तब क्या किया जाएगा, फिर से उसको एक सेटलिंग टैंक में दे दिया जाएगा, है ना। अब ये दोबारा से जब सेटल होगा तो इसके जो इसका जो नीचे का जो हैवी मटेरियल्स रहेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्लज, है ना, और इसके ऊपर का पानी को बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। नाउ दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी इफ्लुएंट इज फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मैटर, इसी के लिए इसको एक वाटर बॉडी में फेंक दिया जाएगा, है ना। अब ये जो सेकेंडरी स्लज बना है, इसको हम लोग भेजते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जिससे हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली इससे भी हम लोग इसको भी यूज में ले आते हैं और इससे हम लोग बायोगैस बना सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बायोगैस कैसे बनता है, राइट, ये सब के बारे में, या बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड कैसे करके यूज होता है बैक्टीरिया, ये सब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो हम लोग रिवीजन इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड वी विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।